नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं सविता गोयल जी। बहू कोमल कल वापस अपने ससुराल जाने वाली है। वैसे तो मैंने सारा सामान उसे दिला दिया है, लेकिन वह हमेशा कहती है कि भाभी मुझे कभी कुछ नहीं देती। तेरे पास कुछ नई साड़ियाँ तो होगी ना, उनमें से दिखा दे, शायद कोई साड़ी कोमल को पसंद आ जाए। बिमला जी अपनी बहू निशा से बोली। जी मम्मी जी। सास की बात सुनकर निशा ने अपनी अलमारी खोली और अपने मायके से लाई हुई साड़ियाँ निकालकर अपनी ननद कोमल के सामने रख दी। दीदी, मेरे पास ये कुछ साड़ियाँ है, इनमें से आपको कोई पसंद हो तो आप रख लो। ये देखो दीदी, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी, आप ये साड़ी रख लीजिए, मैं इस बार अपने मायके से लेकर आई थी। निशा ने उनमें से सबसे सुंदर साड़ी पर हाथ रखते हुए कोमल से कहा। अरे नहीं भाभी, रहने दो, माँ ने मुझे पहले ही बहुत सी साड़ियाँ दिला दी है। यदि यह साड़ी आपको पसंद है तो आप ही पहन लेना, वैसे भी आप पर यह ज़्यादा अच्छी लगेगी। कोमल बोली। अरे कोमल, तेरी भाभी के पास तो बहुत सी साड़ियाँ हैं और कौन सा ये कहीं बाहर आती जाती है, अब दे रही है तो तू रख लेना, बिमला जी ने बोहें सिकोड़ते हुए कहा। निशा आगे कुछ बोल नहीं पाई और साड़ी वहीं छोड़कर रसोई में चली गई। उसके जाते ही बिमला जी कोमल से बोली, एक तो तेरी भाभी है ही इतनी कंजूस, ऊपर से कुछ देती है तो तू लेने से मना कर देती है। तेरा तो हक बनता है मांग कर लेने का, ज़्यादा ना नुकुर करेगी तो आगे कुछ पूछना भी बंद कर देगी तेरी भाभी। अरे माँ, सास बनने के बाद तुम भी कैसी बातें करने लगी हो, इसमें कंजूस वाली क्या बात है। जो उनके पास था वह सब तो लाकर उन्होंने सामने रख दिया। अरे बेटा, तुझे नहीं पता, खुद से तो कभी कुछ देती नहीं, वह तो मैंने कहा तो ले आई निकाल कर। तेरी दादी तो अपनी बेटियों का सारा दान दहेज हमसे ही निकलवाती थी, मजाल थी जो हम जरा भी ना नुकुर कर दे, चुपचाप अपनी पसंद की सारी चीज़ें निकाल कर देनी पड़ती थी। एक बार तो तेरी नानी ने मुझे बहुत सुंदर लाल बनारसी साड़ी दी थी, कितना मन था मेरा उसे पहनने का, लेकिन तेरी दादी ने वह भी तेरी छोटी बुआ को दिलवा दी। बिमला जी पुरानी बातों को याद करते हुए बोली। लेकिन माँ, मुझे याद है कि आपका मन कितना दुखी होता था उस समय, जो कड़वाहट आपके मन में आती थी वह आज भी रिश्तों में नज़र आती है, और मैं नहीं चाहती कि वही कड़वाहट भाभी के मन में हमारे लिए भी आए। इन साड़ियों को क्या है माँ, ये तो कुछ समय बाद पुरानी हो जाएंगी, लेकिन इनसे जुड़ी यादें हमेशा नई सी लगती है। कोमल अपनी माँ को समझाते हुए बोली। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है री, मैं ही इतिहास दोहराने में लगी थी। माँ, मैंने भी ये सब बातें एक बहू बनने के बाद ही महसूस की है। मायके से मिली चीज़ें सच में अनमोल होती है। हाँ, अपनी मर्जी से किसी को कुछ देने में खुशी होती है, लेकिन ज़बरदस्ती से नहीं। सही बोल रही है बिटिया, चल अब मैं नहीं बोलूँगी तेरी भाभी को कंजूस। वाह माँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से, भाभी आज क्या बना रही हैं। खुशबू लेते हुए कोमल बीच में ही बोल पड़ी। अरे वह, तुझे गाजर का हलवा पसंद है ना, वही बना रही है। थोड़ी देर में ही निशा बड़े से कटोरे में हलवा लेकर आ गई और चहकते हुए बोली। दीदी, खाकर बताइए हलवा कैसा बना है। भाभी, हलवा तो अच्छा है, एकदम मीठा मीठा आपकी तरह, लेकिन मैं इतना सारा अकेले नहीं खा सकती। कहते हुए कोमल ने चम्मच भरकर हलवा निशा के मुंह में डाल दिया। ननद भाभी के इस प्यारे रिश्ते को बिमला जी खड़ी खड़ी निहार रही थी। सच में ऐसी मिठास उन्होंने कभी अपने रिश्तों में महसूस नहीं की थी। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों के लेन देन के लिए एक दूसरों की नज़रों में छोटे बन जाते हैं। इन चीज़ों की हमारे जीवन में इतनी अहमियत नहीं होती जितनी रिश्तों के बीच प्यार और अपनेपन की, लेकिन इस बात को समझने में अक्सर देर हो जाती है और दिलों के बीच दूरियां बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।